वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी से माज़रत कर ली और ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात न होने पर बल्दियाती इंतखाबात का आज इनाकाद मुमकिन नहीं। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात का इनाकाद मुमकिन नहीं। इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अमले का इंतजाम नहीं हो सका। ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फराहमी के लिए माज़रत कर ली है। ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात भी इतने कम वक्त में मुमकिन न हो सके। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग मवाद की तरसील भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। जल्दबाजी में इलेक्शन से शफाफियत पर सवालात उठ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी इलेक्शन कमीशन से वापस रवाना हो गए। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेजी के साथ तीनों एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स करने की हिदायत कर दी। हवाबाजी और PIA के अमूर पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म को बताया गया कि दुनिया भर में हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मामूल का मुनाफा बख्श अमल है। इतलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जना इंटरनेशनल और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बैनुल-अक़वामी साख के हामिल इंटरनेशनल ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में मुल्क के 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के जरिए चलाया जाएगा। इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के हवाई अड्डों को चलाने में मुआवनत फराहम करेंगे। 20 से 25 साल के दौरानिया की मुद्दत के लिए इंटरनेशनल ऑपरेटर्स इन एयरपोर्ट्स को चलाने में मदद करेंगे। इजलास में वर्ल्ड बैंक के ज़ेर इंतज़ाम IFC की मुआवनत हासिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक का झेली इदारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टेंसी के फ़राइज़ अंजाम देगा। इंटरनेशनल ऑपरेटर्स हवाई अड्डों पर सर्विस के बैनुल-अक़वामी मयार मुहैया करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी से हवाई अड्डों में जिद्दत और बेहतरी लाई जाएगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को ज़ाब्ते की कार्रवाई के आगाज़ की हिदायत भी जारी की गई है। वज़ीर आज़म ने तमाम अमल शफाफियत के आला तरीन मयारात और मुल्की कावानीन के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत के लिए जाने वाले पीपल्स पार्टी के वज़रा तनकीद की जद में आ गए। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए 27 दिसंबर को निजी एविएशन कंपनी का तैयारा चार्टर किया गया। शरी रहमान की चार्टर्ड तैयारे में बनाई गई टिकटॉक वायरल हो गई। जहाज में शरी रहमान की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्फिन ने तनकीद का निशाना बना दिया और एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर तनकीद करते हुए लिखा कि शादियों वाला मेकअप, नाच गाने और जहाज की मुफ्त सैर ये बेनज़ीर की बरसी पर जा रहे हैं या म्यूजिकल नाइट पर जा रहे हैं। इस तनकीद के जवाब में शर्मिला फारूकी के अखराजात अरकान असम्बली की अपनी जेब से देने का दावा सामने आया। चार्टर कंपनी को कराची से सक्खर फिर वापस कराची का किराया 14,25,000 रुपए दिया गया। पीपल्स पार्टी के 19 VIPs ने चार्टर तैयारे में सफर किया, जिनमें वफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली शामिल थे। PP वज़रा और अरकान से 2 तरफा ट्रिप फी मुसाफिर एविएशन कंपनी ने 75,000 फी मुसाफिर चार्ज किए, जबकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला को यकतरफा सफर के भी 75,000 चार्ज किए गए। चार्टर तैयारे में वफाकी वजीर शरी रहमान, कादिर पटेल, नवीद कमर, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सेनेटर ताज हैदर ने सफर किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस चार्टर तैयारे में सवार थे। काबीना डिवीजन की जानिब से आइंदा साल की आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। एलामिया के मुताबिक साल 2023 में 38 आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियां होंगी, जिसमें 16 आम तातीलात और 22 इख्तियारी छुट्टियां होंगी। आम तातीलात कब होंगी, इस हवाले से आपको तफसीलात और तारीखों से आगाह कर देते हैं। पहली आम तातील 5 फरवरी 2023 को यौम कश्मीर के मौके पर होगी। 23 मार्च 2023 को भी यौम पाकिस्तान की आम तातील होगी। 1 मई 2023 को यौम मजदूर की आम तातील होगी। 22 से 24 अप्रैल 2023 ईद उल फितर की 3 छुट्टियां होंगी। 29 और 30 जून और 1 जुलाई 2023 को ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियां होंगी। 27 और 28 जुलाई 2023 को आशूरा मुहर्रम की छुट्टियां होंगी, जबकि 14 अगस्त 2023 को यौम आज़ादी की आम तातील होगी। 28 सितंबर 2023 को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तातील होगी। 9 नवंबर 2023 को यौम इकबाल की छुट्टी होगी। 25 दिसंबर 2023 को यौम कायद आज़म और क्रिसमस की आम तातील होगी।
जबकि 26 दिसंबर 2023 को मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस के बाद की आम तातील होगी। एलामिया के मुताबिक साल 2023 के लिए इस्लामी छुट्टियां मुतवक्के तारीख के हिसाब से तय की गई हैं। चांद की रिवायत के हिसाब से छुट्टियों का अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जारी एलामिया में कहा गया है कि साल 2023 में 16 आम तातीलात में से 2 इतवार के रोज होंगी। 2 जनवरी, 22 मार्च और 3 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी। साल नौ बस एक दिन की दूरी पर है और रवां साल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। ऐसे में लोग पुरुमीद होते हैं कि आने वाला साल उनके लिए नए चैलेंजेस और ढेरों खुशियां लेकर आएगा। आइए जायजा लेते हैं कि अजराम फल्की के माहिरीन के मुताबिक 2023 कौन से सितारे के लिए क्या नया लाएगा और किसके लिए ये कैसा साबित होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज के हवाले से। तमाम सितारों में सबसे पहले नंबर पर यह सितारा मौजूद है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये अफराद साल के आगाज पर कुछ गैर यकीनी सूरत हाल और उलझनों का शिकार रह सकते हैं, लेकिन साल के वस्त के बाद से कामयाबी उनका मुकद्दर बन सकती है, फिर चाहे वो नौकरी हो या कारोबार। माहिरीन के मुताबिक इन लोगों को जरूरत है कि नए साल के आगाज पर अपनी नौकरी पर खास तवज्जो दें। आगे चीजें उनके हक में हो सकती हैं। जहां तक लोगों से ताल्लुकात की बात है तो कोशिश करें साल के आगाज पर किसी किस्म की बहस में ना पड़े। हो सकता है वो अफराद जो शादी के मुंतजर हैं इस साल किसी बंधन में बन जाएं। दूसरे नंबर पर आता है टॉरस। फरवरी और अक्टूबर इन अफराद के लिए सबसे अच्छे महीने होंगे। 2023 का आगाज इनके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है 2-3 माह बाद कुछ माली मसाइल का सामना हो, लेकिन यह भी वक्ती होगा। अगर आप बैरून मुल्क रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो कवी इम्कानात हैं कि ऐसा मुमकिन हो जाए। आप लोगों को अप्रैल के बाद अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे जेमिनी के हवाले से। जेमिनी के लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने के आसार नुमाया हैं। जिंदगी के अहम मसाइल इस साल हल हो जाएंगे। आप अपना काम एंजॉय करेंगे और माली हालात भी बेहतर होने की उम्मीद है। ये भी इम्कानात हैं कि आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकता है जनवरी में सेहत से मुतल्लिक कुछ मसाइल हों, लेकिन फरवरी के बाद परेशानी की कोई बात नहीं। चौथे नंबर पर जिक्र करेंगे कैंसर का। सरतान के लिए भी ये साल बेहतरीन होगा। इसमें आपके करियर में कामयाबी के हवाले से वाज़े आसार हैं। जहां तक रिश्तों की बात है, हो सकता है आपके करीबी ताल्लुकात थोड़े परेशान कुन रहें। अगर आप किसी को शादी की पेशकश करना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद खुशी से कीजिए। अक्टूबर से कबल सेहत के मसाइल का सामना होगा, जबकि नवंबर और दिसंबर साल के बेहतरीन महीने रहेंगे। अब बात करेंगे लियो के हवाले से। लियो वाले अफराद को इस साल मुतअद्दिद मौके मिलने के इम्कानात हैं। माली हिसाब से जून बेहतरीन महीना साबित होने वाला है। हो सकता है इस साल आप मैदे के मसाइल का सामना करें। अक्टूबर के बाद से सेहत में बेहतरी की उम्मीद है। जून और दिसंबर साल के बेहतरीन महीने होंगे। अब बात कर लेते हैं विर्गो के हवाले से। इनको साल के वस्त में माली मसाइल का सामना हो सकता है। कोशिश कीजिए देखभाल कर पैसे खर्च करें। 17 जनवरी के बाद से फैमिली से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपने प्यारों के लिए अना एक तरफ रखें। इस साल कोशिश करें ज्यादा एडवेंचर ना करें और देखकर गाड़ी ड्राइव करें। फरवरी और मार्च साल के बेहतरीन महीने साबित हो सकते हैं। अब जिक्र करेंगे लिब्रा का। जनवरी की 17 तारीख के बाद से आपके लिए कई मौके खुलेंगे। अक्टूबर के बाद से आपकी किस्मत के सितारे रोशन होंगे। आप जिस चीज का भी इंतखाब करेंगे वो आपके लिए अच्छी साबित होने के इम्कानात हैं। अप्रैल 22 के बाद से शादी के भी आसार हैं। नवंबर और दिसंबर साल के सबसे ज्यादा अच्छे महीने साबित होंगे। अब जिक्र करेंगे स्कॉर्पियो का। आप लोगों के लिए अक्टूबर और नवंबर बेहतरीन महीने साबित होंगे। अगर कोई मुकाबले का इम्तिहान देने का इरादा है तो फौरन उसे तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि कामयाबी के आसार हैं। इस साल आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस के हवाले से। साल 2023 आपके लिए खुशियों का साल होगा। मई और अक्टूबर अच्छे महीने होंगे। सेहत के हवाले से आपको हाजमे के मसलों का सामना हो सकता है, लिहाजा वर्जिश और खाने पर ध्यान दें। इस साल कामयाबियां मिलने के वाज़े इम्कानात हैं। अब जिक्र करेंगे कैप्रिकॉर्न का। हो सकता है मई 2023 में आप लोगों को ऑफिस में प्रमोशन मिले। आप लोगों को माहिरीन का मशवरा है कि साल के वस्त के बाद से नौकरी तब्दील करने का सोचिए भी मत। सेहत के हवाले से मोहतात रहें। नवंबर और दिसंबर साल के बेहतरीन महीने होंगे। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस के हवाले से। इन अफराद के लिए साल 2023 का आगाज मुस्बत साबित होगा। मार्च और अप्रैल माली लिहाज से अच्छे महीने होंगे। सितंबर में आपकी तरक्की के वाज़े इम्कानात हैं। नवंबर और दिसंबर में काम के हवाले से आप बहुत ज्यादा दबाव में होंगे और माली हालात से निपटने पर तवज्जो दे रहे होंगे। अब आखिर में जिक्र कर लेते हैं पाइसेस का। इनके लिए मई और सितंबर अच्छे महीने रहेंगे। इसके अलावा इनके लिए जरूरी है कि एहतियात बरतें। शुरू का साल अच्छा साबित होगा, जबकि इस साल नींद के हवाले से मसाइल का सामना हो सकता है, लिहाजा ख्याल रखें।
ویسے تو ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر سب سے منفرد ہو، مگر اس حوالے سے ایک الیکٹریکل انجینئر کا انتخاب دنگ کر دینے والا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 73 سالہ براس کیمبل نے ایک طیارے کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ جی ہاں، واقعی ریاست اوریگن میں براس کیمبل کا یہ منفرد گھر سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ براس کیمبل نے 1999 میں $1 لاکھ میں 31,000 کلو گرام سے زیادہ وزنی بوئنگ 727 طیارے کو خریدا تھا، جسے یونان سے امریکہ لانے میں مزید $1,20,000 خرچ ہوئے۔ اس کی تزئین نو کا عمل 2 سال تک جاری رہا، جس کے دوران $15,000 خرچ ہوئے، جس کے بعد یہ طیارہ رہائش کے قابل ہو گیا۔ اس طیارے کا اندرونی حصہ 1066 اسکوائر فٹ کا ہے، جس میں ایک بڑا کمرہ اور 2 ٹوائلٹ موجود ہیں۔ طیارے کی چند پرانی نشستوں کو براس کیمبل نے بیڈ کی شکل دے دی ہے۔ طیارے میں وائی فائی سروس موجود نہیں کیونکہ سگنل طیارے کی باڈی سے گزر نہیں پاتے، جبکہ موبائل فون استعمال کرنے کے لیے براس کیمبل کو اپنا سر کھڑکی سے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ طیارے میں رہنے کا اوسط ماہانہ خرچہ $370 ہے، جس میں سے $220 ہر ماہ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ بجلی کا بل $100 سے $250 کا ہوتا ہے۔ اب براس کیمبل کی جانب سے طیارے کے پرانے کمپیوٹر سسٹم کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے اپنے خواب کے حوالے سے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، چونکہ براس کیمبل کا کافی وقت جاپان میں گزرا ہے تو وہ جاپانی سرزمین پر بھی ایک طیارے کو گھر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔